अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़रस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फ़िल आफ़ाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशरुन अग़ज़बु कमा यग़ज़बुल बशर फ़अय्युमा रजुलिन आज़यतुहु औ जलदतुहु फ़जअलहा लहू ज़कातन व सलातन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा। कहीं यासीन व मुज़म्मिल, कहीं ताहा देखा। उनके शान-ए अक़दस का ये रुतबा देखा। उनके शान-ए अक़दस का ये रुतबा देखा। दर पे जिब्रील को पहरा देते हुए देखा। चांदनी रात थी कहते हैं जनाबे जाबिर। चांदनी रात थी कहते हैं जनाबे जाबिर। चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा देखा। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमें जो बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, उन नेमतों में से दो नेमतें बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं। पहली नेमत है इस्लाम की। कलीमा इस्लाम पढ़ लेने के बाद इंसान चाहे कितना ही गुनहगार क्यों न हो, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, कितना ही बड़ा खालिक़े अर्ज़ व समा का नाफरमान क्यों न हो, लेकिन ये इस्लाम लाना उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और मुसलमान होने के बाद पिछली जिंदगी के सारे गुनाह उसके मुआफ कर दिए जाते हैं। चुनांचे हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में फातिह मिस्र हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होने के लिए तशरीफ लाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं, इस्लाम की, ईमान की, इताअत की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया, अम्र बिन आस ने हाथ वापस पीछे खींचा। प्यारे आका ने फरमाया, अम्र क्या हुआ?
अम्र रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस्लाम ले आऊंगा तो मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अगर माफ नहीं होते हैं तो फिर मुझे खदशा है कि मैंने बहुत सारे गुनाह इस्लाम लाने से पहले किए हैं, उस पर मुझे पछतावा रहेगा, अफसुर्दगी और शर्मिंदगी रहेगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि अम्र तुझे मालूम नहीं है कि इस्लाम लाना ये पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो सारी नेमतों में से जो एक इस्लाम की नेमत दी है, ये हमारे लिए बेनजीर नेमत है, बेमिसाल नेमत है। और इसी नेमत उज़्मा का तस्किरा खालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में यूं फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस नेमत का तस्किरा खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में कर दे, उससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। लिहाजा पहली नेमत तो इस्लाम की है, और दूसरी नेमत आमिना का लख्ते जिगर, अब्दुल्ला का नूर नजर, उम्मत मुस्लिमा के धड़कते हुए दिलों का महबूब नजर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है कि ये भी अजीम नेमत है, बेमिसाल नेमत है, और लाजवाल में जो है नेमत है, और बेनजीर नेमत है कि इस जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी ही नहीं है। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने जो अरबों खरबों नेमतों से नवाजा है, लेकिन सारी नेमतें देने के बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने सूरज को बनाया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह ने चांद को पैदा किया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह ने सितारे और सैयारों को पैदा किया लेकिन एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने आसमान और जमीन को वजूद बख्शा, लेकिन अल्लाह ने इंसानों से ये नहीं कहा कि आसमान को बनाकर जमीन को बनाकर, ए दुनिया के इंसानों, हमने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने सारे कुरान में ये नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया। दुनिया के इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हवा है, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, एक लम्हा भी बगैर हवा के जिंदा नहीं रह सकता। इतनी बेहतरीन नेमत देने के बाद अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया, बल्कि हवा जैसी अजीम नेमत को अल्लाह ने इंसानों के लिए मुफ्त दे दी कि तुम्हें मुफ्त देता हो, सूरज की रोशनी मुफ्त अता फरमा दे। लेकिन इतनी अजीम नेमत देने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आंख अता फरमाई, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने दो हाथ दिए, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने दिलो दिमाग की नेमत से नवाजा, एहसान नहीं जताया। दिमाग कितनी बड़ी नेमत है, अगर स्क्रू जरा ढीला हो जाए, आदमी आसमान को नहीं पहचान सकता, जमीन को नहीं पहचान सकता, माँ और बीवी के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमतों से नवाजने के बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया, चलो पीछे चलते हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने सैकड़ों नबी भेजे, पैगंबर अव्वल को भेजा जो हमारे जद्द अमजद है। भेजने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने तौहीद का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजाया, इनको भेजने के बाद भी जो नारे नमरूद जिनके लिए गुलजार बन गई, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया। सैकड़ों नबी आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, तख्ते सुलेमानी से नवाजे गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए जिनके लिए लोहे को नरम कर दिया गया। वो दाऊद अलैहिस्सलाम आए जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, और मिट्टी की चिड़िया बनाकर फूंक मारकर आसमानों में उड़ा दिया करते थे। अगर घर से खाकर आए हो तो उनको बता देते थे कि तुम क्या खाकर आए हो, घर पर क्या छोड़कर आए हो। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लख्ते जिगर की, बारी आई अब्दुल्ला के नूर नजर की, और बारी आई मेरे और आपके दिलों की धड़कन महबूब
नजर की और महबूबे दो जहां की, महबूबे कुल जहां की, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअस फीहिम रसूला, के लोगों दिल नहीं चाह रहा था कि महबूबे दो जहां को उठाकर तुम्हें दे दो, लेकिन अपने खजाने की बेनजीर नेमत उठाकर, बेमिसाल नेमत उठाकर हमने तुम्हें अता फरमाई है। देने में मजा आ रहा है, तुम्हें लेने में मजा आना चाहिए, इसलिए मुझे एहसान जताना पड़ा कि महबूबे कायनात को दुनिया में भेजकर हमने तुम पर बहुत अजीम एहसान किया है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अल्लाह के खजाने में एक थे, बस उसके अलावा कोई नहीं थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम नेमत, ये हमारे लिए काबिल तकलीद है, काबिल तकरीम है, काबिल ताजीम है। अल्लाह ताला ने इन दो नेमतों में से ये दूसरी नेमत जो अता फरमाई है, ये बेनजीर भी है, बेमिसाल भी है, लाजवाल भी है कि इनके बाद कोई ऐसी नेमत मिल ही नहीं सकती। और जैसा एक कुछ लोग खड़े हो और उसके मर्द खड़े हो, मर्द हजरात खड़े हो, उनके सामने कोई बच्चा रो रहा हो तो उनकी तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितनी ज्यादा तवज्जो एक औरत की उस रोते हुए बच्चे की तरफ जाती है। का औरत हर बच्चे से प्यार करती है उमूमी तौर पर और अपने बेटे से खुसूसी तौर पर प्यार करती है, ऐसी ही मिसाल आकाए दो जहां की है कि सारी उम्मत के लिए आप उमूमी तौर पर रहमत बनाकर भेजे गए, लेकिन इस उम्मत के गुनहगारों के लिए अल्लाह के रसूल खुसूसी तौर पर रहमत बनाकर भेजे गए। उम्मत के गुनहगारों के लिए खुसूसी रहमत और उम्मत के आम लोगों के लिए उमूमी तौर पर रहमत बनाकर भेजे गए। यह भी अजीम नेमत है कि मेरी रहमत मैदान महशर के अंदर बरोज़े क़यामत जाहिर होगी कि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ। अगर तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मेरा दिल लरस उड़ता है। ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है दुनिया जहां वालों के लिए। बल्कि उलमा यूं फरमाते हैं, नबी का एक एक जिंदगी का हिस्सा और नबी की जिंदगी का एक एक अमल इस उम्मत के लिए रहमत बनता चला गया। नबी से भूल हुई, वो उम्मत के लिए रहमत बन गई। नबी सो गए, आपकी नींद उम्मत के लिए जो है रहमत बन गई। चलिए पिछले जो है सालों में चलते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर या असर की नमाज पढ़ाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं रहा कि वो जोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी। प्यारे आका ने नमाज पढ़ा ली, 2 रकात पर सलाम फेर दिया। आपने सलाम फेरने के बाद मेहराब के करीब तशरीफ लाए और जो लकड़ी थी उस पर टेक लगा लिया, इसलिए कि नमाज में चूक हो गई है। इसलिए कि नबी कामिल थे, लगा ऐसा कुछ गलत हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया नमाज में क्या छूट गया। सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, उमर उस नमाज में मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नबी से बात की जाए। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी थे जिनको जुल्यदैन कहा जाता था, जिनके हाथ लंबे थे और प्यारे आका ने उनको प्यार से जुल्यदैन कहा था कि तुम लंबे हाथ वाले हो। प्यारे आका की बारगाह से मिला हुआ ये खिताब, ये लक़ब आपको इतना भा गया, इतना पसंद आ गया कि अपने आप को जुल्यदैन कहलाना पसंद फरमा लिया। वो सहाबी खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में पूछा, क्या नमाज में कमी आ गई है, यानी नमाज की रकातों को अल्लाह ने कम कर दिया है या आपसे चूक हो गई है। प्यारे आका ने फरमाया कि नमाज में कमी भी नहीं हुई है और मुझसे भूल भी नहीं हुई है। जब जुल्यदैन को मालूम हो गया कि नमाज में कमी वाकई नहीं हुई है तो यकीन के साथ कहा कि अल्लाह के रसूल आपसे चूक हुई है, आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई है। फिर अल्लाह के रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, कहा कि ये जुल्यदैन क्या सच कह रहा है। अब सहाबा की हिम्मत खुली, कहा कि अल्लाह के रसूल जी हाँ, आपने 2 ही रकात पढ़ाई है। अल्लाह के रसूल फिर उठे तो रकात पढ़ाई, आखिर में सजदा सहव किया। आपसे ये भूल हो गई
गई, लेकिन वो भूल उम्मत के रहमत बन गई कि सद्दे सहव का मसला उम्मत के सामने खुल कर आ गया कि सद्दा सावा इस तरह किया जाता है। अगर नमाज में तुमसे भूल हो जाए, तुमसे चूक हो जाए, तो अल्लाह के रसूल की इस भूल की वजह से सहाबा के सामने, सहाबा के वास्ते से इस उम्मत के सामने सद्दा सावा को लाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर से लौट रहे थे और चलते चलते रात हो गई, और जब साथी थक गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह पड़ाव डाला। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, आज की रात तुम हमारा पहरा दो। हज़रत बिलाल ने कहा, ठीक है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल आराम फरमा हो गए, सहाबा आराम करने चले गए, सब के सब सो गए। रावी फरमाते हैं हज़रत बिलाल को जितनी तौफीक मिली उतनी नफल नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। जब फजर का वक्त करीब आया, सुबह सादिक का वक्त करीब आया, तो अपनी उठनी से टेक लगाया और जहां से सूरज निकलता है अपनी निगाहें उस पर गाड़ दी कि जैसे ही सुबह सादिक होगी तो मैं अल्लाह के रसूल को उठा दूंगा। लेकिन मशीयत खुदाबंदी देखिए कि अल्लाह ताला ने बिलाल पर भी नींद को तारी कर दिया। जब सूरज निकला और उसकी किरणें फैली, तो किरणें जैसे ही फैली प्यारे आका के चेहरे अक़दस पर पड़ी, और सबसे पहले अल्लाह के रसूल नींद से बेदार हो गए। घबरा कर बिलाल को आवाज दी, बिलाल भी घबरा कर उठे। कहा कि अल्लाह के रसूल, जिस जात ने आपको सुला कर रखा, जिस जात ने आप पर नींद को तारी कर दिया, उसी जात ने मुझे भी सुला दिया था। जिस जात ने आपकी जान को रोके रखा था, उसी जात ने मेरी जान को भी रोके रखा। हज़रत बिलाल ने उज़्र पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काफिले को फरमाया जल्दी से यहां से चलो, इसलिए कि यहां शैतान आ चुका है। अल्लाह के रसूल दूर चले गए। बिलाल को फरमाया कि नमाज की इकामत कही जाए, तकबीर कही जाए। आपने फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, अगर किसी की तरह आंख लग जाए और जैसे ही आंख खुले और मकरू वक्त न हो तो फौरन नमाज अदा कर लेना चाहिए। उलमा ये फरमाते हैं नबी सोते रह गए, नबी की ये नींद भी मुसलमानों के लिए जो है मुसलमानों के लिए फायदा मंद बन गई और एक मसला वाज़े हो गया। अगर फजर की नमाज सोते हुए चली जाए तो जैसे ही आंख खुले उम्मत को फौरन अदा कर लेना चाहिए। ये नबी की नींद भी उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है रहमत बन गई। और उलमा फरमाते हैं कि प्यारे आका इस उम्मत के लिए कितने शफीक थे कि बद दुआ के मौके पर भी आपकी जबान से दुआइया कलिमात निकलते थे, और खुद नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह से यूं फरमाया, इन्नमा अना बशरुन अग़ज़बु कमा यग़ज़बुल बशर, इलाही मैं भी इंसान हो, मुझे गुस्सा आता है जैसे औरों को आता है। लिहाजा फ़अय्युमा रजुलिन आज़ैतुहु औ जलतुहु, अगर मैं किसी को जो है बुरा भला कह दूं, मेरी तरफ से किसी को बुराई पहुंच जाए, तो ए अल्लाह फजअल हालहु ज़कातन व सलातन, तो मेरी इस बुराई पहुंचाने के इरादे को भी तो उसके लिए पाकीज़गी का जरिया बना देना, रहमत का जरिया बना देना। चुनांचे कई मौकों पर ऐसा हुआ कि जब बारी थी बद दुआ करने की, कबीले दोस्त की बारी आई। अबू हुरैरा फरमाते हैं तुफैल बिन आमर ने अल्लाह के रसूल से कहा कि तबलीग करने के बाद भी कोई मुसलमान नहीं हुआ, अब जो है वक्त था बद दुआ करने का। लेकिन जब नबी रहमत के हाथ उठे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाति बिहिम, अल्लाह कबीले दोस्त को हिदायत अता फरमा। जब ताइफ के मैदान के अंदर आप पर पत्थर बरसाए गए तो अल्लाह के रसूल के लिए वक्त था इनके लिए बद्दुआ करने का। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा हदी सकीफन, अल्लाह कबीला सकीफ को हिदायत अता फरमा। जंग उहद के अंदर जहां आपके दास
शहीद हो गए और आप जख्मी हो गए, सहाबा शहादत का जाम नोश फरमा गए, वक्त था उनके लिए बद्दुआ करने का। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इसलिए कि मेरे मकाम से, मेरे मर्तबे से ना बलद है, वो मेरे मर्तबे को नहीं जानते, मेरे मकाम को नहीं जानते, इसलिए अल्लाह इनको तू हिदायत से सरफराज फरमा। ये रहमत दो आलम की रहमत के तस्किरे और उलमा ने यहां तक लिखा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी रहमत थी और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन का ज़ुहूर इस तरह होता था कि बारहा हमने देखा, अगर कोई जनाजा लाया गया उस पर कोई करस होता था तो अल्लाह के नबी उसकी जनाजे की नमाज तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन मैं पढ़ा लूं इस नियत से बैतुल माल से उसका करस अदा करवाते थे ताकि ये मरने वाला इस दुनिया से मकरूज होने की हालत में न जाए। और साहबा ये फरमाते हैं, बारहा अल्लाह के रसूल कई कई रातें उम्मत के लिए तड़पते थे, उम्मत के लिए रोते थे और अपने साहबा से फरमाते थे, मेरी किसी भी उम्मती की गिबत तुम मेरे सामने मत करो, मेरी किसी उम्मती की गिबत, उसकी बुराई मेरे सामने मत करो, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी उम्मत की तरफ से मेरे दिल में जो है कोई फर्क ना आए, बल्कि मेरी उम्मत की तरफ से मेरा दिल साफ हो, मेरा दिल पाक रहे, साफ रहे। इस अल्लाह के रसूल ने साहबा को मना कर दिया कि किसी की भी बुराई मेरे सामने मत करो। और अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ाते थे तो प्यारे आका के जमाने के अंदर सहाबा के साथ सहाबियात भी नमाज पढ़ने आती थी, क्योंकि वो इस्लाम को जो है तरवीज देने का जमाना था, इशाअत इस्लाम का जमाना था और मसाइल लोगों तक पहुंचाने का जमाना था। इसलिए अल्लाह के रसूल के पीछे सहाबियात भी नमाज पढ़ा करती थी और साथ में दूध पीछे बच्चे भी, दूध पीते बच्चे भी हुआ करते थे। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आती थी तो अल्लाह के रसूल नमाज को मुख्तसर करके सलाम फेर लिया करते थे ताकि उस बच्चे के रोने की वजह से उसकी मां को तकलीफ न हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लिहाजा ये रबीउल अव्वल का महीना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, अल्लाह के रसूल की विलादत का महीना है। विलादत को बयान किया जाए, लेकिन असल नबी का पैगाम ये है कि नबी जो पैगाम लेकर आए थे, चाहे नमाज का पैगाम हो, चाहे ज़कात का पैगाम हो, चाहे हज का पैगाम हो, चाहे अच्छे अखलाक का पैगाम हो, चाहे औरतों के लिए सहारा बनने का पैगाम हो, चाहे कुरान करीम को डूब कर पढ़ने का पैगाम हो, इन पैगामों को आम करने की और जिंदगी का हिस्सा बनाने की हमें जरूरत है। इसलिए नबी के आने का मकसद ही यही है, यतलु अलैहिम आयातिक, कि वो लोगों के सामने कुरान की आयत को तिलावत करते हैं। लिहाजा नबी जैसे अखलाक अपनाने की फिक्र की जाए, नबी जैसा लिबास अपनाने की फिक्र की जाए, नबी जैसा चेहरा बनाने की फिक्र की जाए, नबी जैसे बाल बनाने की फिक्र की जाए। गोया सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक नबी जैसा बनने की हमें फिक्र करना चाहिए। हमारे सर के बालों से सुन्नत नबी टपकना चाहिए, हमारे चेहरे से नबी की सुन्नत जाहिर होना चाहिए, हमारे लिबास से नबी का लिबास जाहिर होना चाहिए, हमारे किरदार और गुफ्तार से, रहन सहन से, वज़ाकता से, हमारे बोलने और चलने से, हमारे बीवी के साथ के रहने के वक्त नबी की तालीमात टपकना चाहिए। ये असल में नबी के आने की खुशी है, ये है नबी के आने की खुशी। लिहाजा नबी की जो सीरत है कि नबी बहैसियत रहमत दो आलम कैसे थे, नबी अपनी बीवी के साथ रहते कैसे थे, माँ बाप का अल्लाह के नबी ने क्या माँ बाप के साथ जो है रहने की किस तरह नबी ने तरगीब दी है, क्या तालीम दी है, इन तालीमात को पढ़ा जाए, इन तालीमात को अपनाया जाए। अगर सोशल मीडिया पर हम हैं तो नबी के अखलाक को फैलाया जाए, नबी की तालीमात को फैलाया जाए और नबी की तालीमात को पढ़ा जाए। नबी के नाम पर हम ऐसा कोई काम न करें जिससे जो है दुनिया के इंसानों को तकलीफ पहुंचे।
इसलिए कि नबी ने तो यूं फरमाया कि इमादतुल आज़ा अनित तरीक सदक़तुन, के रास्ते से पत्थर हटा देना, रोरा हटा देना, तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी सदका है। और पहले जमाने में कोई गैर जब रास्ते से गुजरता था और कोड़ा करकट पड़ा हुआ देखता था तो वो कहता था कि यहां से मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर वो गुजर जाता तो ये पत्थर, ये ईंट का टुकड़ा, ये तकलीफ देने वाली चीज यहां न होती। इसलिए कि मुसलमान गुजर जाए और उसे न हटाए, ये मुसलमान की शान ही नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में हम क्या कर रहे हैं? सारे हालात हमारे सामने हैं। इससे अजीजों, नबी की सीरत का पैगाम यह है कि हम नबी वाले अखलाक अपनाने की फिक्र करें और उससे बरतने की भी फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को नबी की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।